सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंसूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, ऑब्वियसली ये जो हफ़्ता है ये बहुत ही मैं कहूँगी कि एक टर्बुलेंट हफ़्ता रहा। और सबसे पहले जब हम सियासत पे गुफ्तगू करेंगे तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जो अफ़वाज पाकिस्तान ने शहादतें दी हैं उस हवाले से हम थोड़ा सा इस पे बात करें कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही है, लेकिन उसका जो खमेज़ा जो लोग भुगत रहे हैं ना वो हैं जो आपके फ्रंट लाइन पर अपने बेटों को भेज रहे हैं और आपकी हिफाजत कर रहे हैं। और बन्नू में जो हादसा हुआ वो बहुत ही ज़्यादा दहशत फैलाने वाला वाक़या था। उसमें दहशतगर्द तो मारे गए और जहन्नम रसीद किए गए, लेकिन हमारे जवानों की वहाँ से शहादतें भी उठी। और पाकिस्तान में एक बार फिर ये जो दहशतगर्दी है ये पनपने लगी है, सर उठाने लगी है। और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, ज़ाहिर है उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातें इस वक्त सियासत पर फोकस कर रही हैं, इदारों से तसादम करना चाहती हैं, या उनका रियल चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी और इकोनॉमी है, और होना भी चाहिए। आई मीन लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज अ ट्रू पाकिस्तानी इस वक्त अगर प्रायोरिटीज़ देखी जाएँ तो ये पूरा का पूरा मलबा एक पाकिस्तान की अफवाज पे डालकर आप लोग खुद सियासत में लग जाएं, ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात है। इस पर एक और चीज़ पर भी मैं आगे चलकर बात करूंगी कि दहशतगर्दी का, और आपको पता है कि एक ऑडियो लीक पकड़ी गई है टीटीपी की, उसमें वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि कहाँ कहाँ निशानदही करनी है और किस किस को टारगेट बनाना है, स्कूलों को, हॉस्पिटल्स को, दीगर जगहों को। तो बहरहाल अल्लाह ताला बेहतरी करने वाला है। आप कुछ भी प्लान बना लें, बहरहाल प्लान तो सिर्फ अल्लाह ताला का ही होता है। हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ज़हीम कादरी साहब ने, एंड हैप्पी टू सी हिम इन एक्टिव पॉलिटिक्स वंस अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आपने बड़ा अरसा गुजारा PMLN के साथ, प्रोविंशियल पंजाब के मेंबर रहे, और अब आपने नई पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी अवाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की है। आपसे मैं गुफ्तगू करना शुरू करती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है बिकॉज ऑब्वियसली ही हैज़ बीन इन पॉलिटिक्स and is going to be in politics, so let's take a neutral point of view from him. ज़हीम कादरी साहब, इस वक्त जो बातें हो रही हैं, जो तनकीद हो रही है, जो एक बहस मबासा हो रहा है, मंबा सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट पर है, मतलब इस सीटों का झगड़ा है, इलेक्शन का झगड़ा है, पहले इलेक्शन ना होने का झगड़ा था, इलेक्शन होने का झगड़ा है। इस मुल्क में सिवाय झगड़ों के मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रायोरिटी है। मतलब है आप सब कुछ करके एक इदारे के हवाले कर दें और उसके बाद कहें जी आप सब कुछ संभालें, और फिर जब उनकी तज़दीक हो रही हो तो उस पर भी डिफेंड ना कर सकें। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से क्योंकि एक वाज़े अहकामात आए हैं और इससे PTI को फ़ायदा मिलता है, तो अब ये हमले उन पर होना शुरू हो गए। आई मीन लाइक अ ट्रू पाकिस्तानी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए इस वक्त? अच्छा, आपकी अगर आपको खतरा है जान का तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी ज़हीम कादरी साहब? देखिए जास्मिन, एक तो मैं कांट प्रेज यू मोर ओवर दिस पर्टिकुलर जो आपने अपना दिया शुरू में जो गुफ्तगू फरमाई, मैं ये समझता हूँ कि ये एक ट्रू पाकिस्तानी की गुफ्तगू है, ये रिक्वायरमेंट है इस वक्त, नीड ऑफ द आवर। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये रहा, अब देखें ना बन्नू में जो वाक़या हुआ उसके बारे में जो गुफ्तगू की जा रही है और पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एटीट्यूड है, मेरा ख्याल में वो कोई भी इन लाइन विद नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। यही वो प्रॉब्लम है जिसको हम देख रहे हैं बड़े दिनों से। और 7 साल घर बैठने की वजह जो थी वो ये थी कि इसको मुल्क में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो सिर्फ इक़्तिदार ना हासिल करना चाहे, और जब भी अपनी उनको इक़्तिदार से वो अलहदा हो जाएँ तो अपनी इनकम्बेंसी, इनकॉम्पिटेंस, करप्शन, डिसऑनेस्टी, लैक इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कन्फ्रंटिंग डेमोक्रेसी इन लेटर इन स्पिरिट, वो तमाम मलबा इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट पर डाल देते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ये कर दिया। और उसके बाद वो एक ह्यू एंड क्राई शुरू होती, फैशन बन गया है। अब देखिए जो आज हालात हैं इस मुल्क के, अगर इस मुल्क में ये दहशतगर्दी की फ़िज़ा कंट्रोल ना हुई तो कोई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर काम नहीं आएगा, कुछ किए कुछ नहीं कर पाएंगे हम, तमाम फिजिकल फाइनेंशियल पॉलिसीज वुड गो डाउन द ड्रेन। आज जो अफवाज पाकिस्तान की को कन्फ्रंट कर रहे हैं सारे मिलके बारी बारी, और जब इनको हटाया जाता है तो गुफ्तगू शुरू हो जाती है, कभी एक साहब शुरू हो जाते हैं, कभी 9 मई हो जाता है इस मुल्क में।
शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए। और उसके बाद कभी उनको उनके ज़रिए हुकूमत ले ली जाती है और एक भाई जो है वो छुप जाता है और उसके बाद वो कहता है कि वोट को इज्जत दो। तो ये मजाक अब इस मुल्क में बंद होना चाहिए बीबी। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। और इस सिस्टम को रिफर्बिश, BMR, बैलेंसिंग, मॉडिफिकेशन एंड रिफर्बिशिंग करने की बात है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप कहेंगी तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन जो पॉइंट्स आपने उठाए हैं, आप देखिए ना कि अगर बन्नू में जो वाक़या हुआ और उसके बाद जो रिएक्शन सोशल मीडिया पे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, जो अनबिलीवेबल तो ठीक है जी, इट्स डेंजरस। ये इस मुल्क के लिए एक ख़तरा है। ये मुल्क की एंटिटी को ये कन्फ्रंट कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तान का मकसद क्या है कि इस मुल्क में रहने वाले 23 करोड़ लोगों को उनकी जानों की हिफाजत की जाए, उनके कारोबार की हिफाजत की जाए, उनकी फिजिकल फाइनेंशियल पॉलिसीज़ की हिफाजत की जाए। और आज जो इस मुल्क में टेररिज्म का स्ट्राइड दोबारा शुरू हो रहा है, ये लोग हलाकार बन जाते हैं ना जानते हुए या जानते हुए। उन लोगों के जो बाहर बैठे हुए इस मुल्क में 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं वाज़ेह तौर पर ये कहता हूँ कि खुदारा नेशनल कंसेंसस के लिए तमाम इदारों की इज़्ज़त तकरीम कीजिए। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले जो पिछले 3.5 बरस में PMLN के हक में आए, के लिए आए हैं, खिलाफ आए, फिर उनके हक में आए। जी, एक फैसला आपके खिलाफ आ गया तो आपने पूरी जुडिशरी को मिलाइन कर दिया। और यही हाल जेल में बैठे हुए साहब का है। अर्ज़ ये है कि खुदारा यार अपने इक़्तिदार के लिए इस मुल्क को दाव पे मत लगाएं, इसमें इतनी पोलराइजेशन न करें कि ये मुल्क दोबारा इकट्ठा ही ना हो सके। नहीं, ज़हीम कादरी साहब, काम किसका है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं सिर्फ काम सॉरी सहर हुकूमत का काम है एक्चुअली। सहर कामरान साहिबा मेंबर है नेशनल असेंबली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत अहम रुकन है, वो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। वेलकम सहर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। I'll just bring this question to you. But Zaheem Qadri Saab, honestly speaking, and this is absolutely true from my heart. मुझे ये बताएं कि आपको किसी बैरूनी दुश्मन की अब जरूरत नहीं है, ठीक है? फिजिकल नहीं, फिजिकल हम लोगों के लिए शायद होगी, अल्लाह बचाए, हिफाजत करने वाला उसकी हिफाजत करने, आई ट्रूली बिलीव हिफाजत करने वाली उसकी जात है। लेकिन भाई उनके घर, उन माओं के घर शहादतें तो जा रही है ना, आपके घर तो शहादतें नहीं आ रही, मेरे घर तो शहादतें नहीं आ रही ना। उन माओं से पूछे ना जिनके कलेजे फट रहे हैं। आपने अगर मुल्क में दरार डालनी है ना, आपने फसाद करना है ना, तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आप अवाम को अफवाज के खिलाफ खड़ा कर दें, और वो आपने कर दिया। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, मैं जैस्मिन आपको सलाम पेश करता हूँ इस इंट्रो और इस गुफ्तगू के लिए। ये है वो सोच जो आज पाकिस्तान को यूनाइट कर सकती है और रियासत पाकिस्तान के मुखालिफिन को चाहते हुए ना चाहते हुए अपनी जमहूरियत जो इन्होंने बड़ी बनाई हुई है, जो जमहूरियत रहने नहीं दी इन्होंने पिछले 20, 25, 30 साल में, उसको ओलिगार्की में तब्दील कर दिया है। उसको संभालने और अपने इक़्तिदार के लिए जब रियासत पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं लोग, यही वो लोग हैं कि आज इस मुल्क का पॉलिटिकल वर्कर और पाकिस्तान की 70% आबादी, 30-35% लोग वोट देते हैं ना, 35-70% आबादी डिसग्रंटल है इन पॉलिटिकल पार्टी से। बिल्कुल है। Especially the youth, who you need to consider is 30 and below is 60% of Pakistan's future. Seher Kamran Sahiba, I mean, like, I want to ask you this question. Obviously, you are a member of the parliament, and अभी बात हो रही है कि जी एक पार्टी पे पाबंदी लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनका गैर सियासी रवैया है। मतलब है कीपिंग दैट असाइड, उस पर भी हम बात कर लेंगे उनके गैर सियासी रवैयों पर। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या इस पर कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है? मतलब है अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड ऑब्वियसली द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, उनके अलावा कितने पार्लियामेंट के सेशंस, इन कैमरा सेशंस थ्रैशिंग हुआ है कि जी हु इज बिहाइंड बन्नू, हाउ इज इट हैपनिंग, हु इज लीकिंग दीज ऑडियोज, who has done this, who is the one who's behind this, कैसे दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है? What is the logic and reason behind it? That's what the legislators are for. So have the legislators found that, or is it कि legislators का काम ये है कि जी इदारों पे तनकीद करना, ये करोगे तो यूं हो जाएगा, ये करोगे तो यूं हो जाएगा, ऐसा फैसला दोगे तो ऐसा कर देंगे? मतलब है honestly speaking, that's a very genuine question from Pakistani. जी जैस्मीन, देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिल्कुल एक पोजीशन वाज़ेह है। हमने पहले दिन से इस बात पे बात की कि ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर पार्लियामान में बात होनी चाहिए। पार्लियामान को सिर्फ शोर शराबे की नजर ना करें,
और अब भी आप ये देखें कि जिस तरीके से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर एक बेहतरीन फिजा और एक बेहतर फिजा कायम हो, उन्होंने जो उनका मुश्तरका इजलास से खिताब था पार्लियामान के, उसमें भी यही कहा था कि मुफाहमत की बात करें, पाकिस्तान के लिए आगे बढ़े। लेकिन ये मैं तो समझती हूँ कि जो आज जिस किस्म के रवैये हैं, ये हम अपने ही खिलाफ नई मुश्किलात खड़े कर रहे हैं। आज आपने जिस तरह से दहशत गर्दी के एक दोबारा सर उठा रही है, और मेरे से ये सवाल था कि मुझे ये बताएं कि वो दहशत गर्द जिससे जमीन को पाक कर दिया था, उनको वापस आके किसने बचाया। और आज जो ये दहशत गर्दी के जो वाकयात है, रोजाना शहादतें हो रही हैं, तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए। आज में एक दफा फिर पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने की जरूरत है। आज फिर हमें एक कौम बन के एक ऐसा अपने आप को डिमॉन्स्ट्रेट करना है। उसके लिए शुरुआत कौन करेगा मुझे बताए ना। देखिए सहर साहिबा, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेट्स बी लॉजिकल अबाउट दिस। अब लॉजिक ये कहती है कि ये बयानात बहुत अच्छे हैं, दे एक्सेलेंट टू माय, दे साउंड रियली ग्रेट टू माय ईयर्स, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऐवान सदर में एक आला सतह का इजलास हो रहा है जिसके अंदर यह तय किया जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया जाए। चले ठीक है, उसका गैर सियासी उसके रवैये। अब इससे आपको आइडिया है कि मजीद कितना मुल्क में इंतशार फैलेगा, मजीद कितनी नफरत फैलेगी, मजीद कितना लोग एक दूसरे से और मतलब है। एंड ऑब्वियसली आप लोग थोड़ी टारगेट होंगे इसमें। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू दिस, आप लोग नहीं टारगेट होंगे। द टारगेट विल बी द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि आप लोग तो उनका भी दिफा नहीं कर पा रहे हैं। जैस्मीन, मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, और मैंने नहीं सुना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी मेंबर से कि हम किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में है। बात यह है कि मेरा सवाल तो ये है कि 9 मई के वाक़ये को 1.5 साल से ज्यादा हो गया, तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल हो गया। उस वक्त से हुकूमत क्या कर रही थी? ठीक है ना, हम पार्लियामान में जरूर बैठे हैं, हम काबीना का कौन सी हुकूमत मैम? हुकूमत तो आप है ना। बार-बार कह रहे थे, हम बार-बार कह रहे थे कि कैपिटल हिल के जो मुजरिम है उनको तो सजा हो गई, 9 मई के मुजरिम को क्यों सजा नहीं? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए, आप उल्टा मुझसे करेंगे सहर। नहीं, ये देखिए बात ये है, ये सवाल जो है ये बहुत अहम है। मैं आपके जैसे हर उस से कर रही हूँ जो आज का ये प्रोग्राम सुन रहा है। आज आपके खिलाफ एक फैसला आ गया, मैं मुस्लिम लीग नवाज के बारे में बात कर रही हूँ, तो आप इतने ज्यादा इमोशनल, इतना ज्यादा नीच रिएक्शन है आपका कि आप कहते हैं कि एक जमात पे पाबंदी लगा दी जाए। देखिए बात यह है कि हमें एक रैशनल की तरह सोचना है, और यही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर मुस्लिम लीग नवाज अपना पैगाम लेके गई है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको तस्लीम तो नहीं किया। तस्लीम नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने ये भी तो बयानात दिए हैं ना कि हम आपके साथ हर चीज में ऑन बोर्ड है, हम आपके हर फैसले के पीछे खड़े हैं। नहीं, ये नहीं कहा, सॉरी ये नहीं कहा। अच्छा, हमने ये कहा कि पाकिस्तान में इस्तेकाम के लिए हम आपके साथ हैं, बट नॉट ऑन दिस थिंग। देखिए पीपल्स पार्टी ने के लिए बहुत कुर्बानियां दी है, हमने जानों के नजराने दिए हैं, हमारे कारकुनों ने, हमारी लीडरशिप ने जानों के नजराने दिए। हम कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करते जो मावराए आइन हो, जो कि डेमोक्रेसी की रूह के खिलाफ हो। हम इस किस्म की पाबंदियों के हक में नहीं है। ये नहीं, हाँ, ये पाबंदी तो आपको उस वक्त उस जमात में लगानी चाहिए थी जो रोज 40 के हिसाब लाशें कराची में फेंकती थी, और आप लोग ये कहते थे इनसे बातचीत हो रही है। याद होगा आपको वो दौर भी, और आपके काबीना का भी वो हिस्सा थे यहाँ पर। बात ये है कि पाबंदियां सियासी जमातों पे नहीं लगती। जो लोग किसी जुर्म का शिकार होते हैं उनके खिलाफ यकीनन कानूनी एक्शन होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग 9 मई में मुलविस हैं उनके खिलाफ मुल्क के कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कहना कि किसी सियासी जमात को पे पाबंदी लगा दें, अंदाज गिरफ्तारियां कर दें, पूरे निज़ाम को मफलूज कर दें, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। देखिए बात ये है कि आज जो अपने लिए स्पेस आप श्रिंक कर रहे हैं वो कल आपको हॉन्ट करेगी। आज जो पाबंदियां आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब इन मराहल से गुजरे हैं। हमने जमहूरियत का ये सफर तय करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं। आज वो स्पेस हम वापस नहीं खो सकते। बात यह है कि इस वक्त मुल्क को जरूरत है इस्तेकाम की। मईशत हमारी इतनी कमजोर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। बात तो ये है कि पार्लियामान में हम बैठे मसाइल का हल ढूंढें, हम कोई इकोनॉमिक प्लान सामने लेकर आए।
मुझे बहुत अफसोस है जैस्मिन, जिस तरीके से बजट भी मंजूर हुआ, एट द लास्ट मोमेंट वी वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट कि अगर आज ये बजट पास ना करें तो कल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बट दिस वाज वेरी अनफेयर। You shouldn't have voted. नहीं, you shouldn't have been part of it. छोड़ दे, ना करे सपोर्ट फिर। Why are you supporting this government? मुझे जैस्मीन, No, you can't. नहीं, you can't have your cake. You can't have your cake and not eat it too. It's not possible. Sorry, unfortunately बहुत ये ऑडियो में प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मैम कि आप सारी अच्छी चीजें नहीं कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं, बट आप अपना दामन नहीं साफ कर सकते। आई एम सॉरी टू से दिस, यू कांट से कि हमारे पास आईन ही होते तो रहेंगे, मजे हम करेंगे, प्रोटोकॉल्स भी लेंगे, सिंध में भी हमारी हुकूमत रहेगी, पंजाब में भी हमें स्पेस चाहिए, हमारा गवर्नर भी केपीके का होगा, लोग दहशतगर्दी में बेशक मारे जाए, बजट भी हमारी मर्जी का पास नहीं हुआ और सारा का सारा गारा गन पीएमएलएन पे। ये नहीं हो सकता मैम। ये है कि अगर पीपल्स पार्टी ये आईनी ओहदे भी ना लेती, क्यों लिए फिर? आइन भी ना होता। क्यों? जिस तरीके के हालात क्यों ना होते? क्या बाकी मुल्क में आइन का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता? नहीं, आप कहते हैं ना हम सिर्फ आपको हर चीज में सपोर्ट करेंगे। नहीं, आप आईनी ओहदे भी ना लेते ना। आप कहते जी हमें इस मुल्क की सदारत इस वक्त नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे ऐसी सदारत का? हमें वोट दिया है, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, लोगों ने हमें वोट दिया है, हमने उसको कहीं ना कहीं तो ट्रांसलेट करना है। बिल्कुल ट्रांसलेट करना है, तो अगर आपको उसे ट्रांसलेट कोई तरीका का नहीं मैम, अगर आपको ट्रांसलेट करना है, यूनिटी का सिंबल है। हाउ ओके ठीक है, होंगे आई एम श्योर होंगे, लेकिन वो यूनिटी मुझे नजर तो कहीं भी नहीं आ रही किसी भी जगह पर। यही बात है कि अगर वो उस ओहदे पे ना होते तो क्या हो जाता? हमसे कोई पूछता नहीं, आज हमसे कोई पूछता नहीं, ये सब कुछ हो चुका होता। नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब ना होते, नवाज शरीफ हो जाते, नवाज शरीफ ना होते तो उनका खानदान का कोई और मेंबर हो जाता, तो व्हाट डिफरेंस डज इट रियली मेक? मुस्लिम लीग नवाज की जो पॉलिसी है वो तो आपके सामने है, तो वो तो आपके सामने आप नो आई एम सॉरी, दिस लॉजिक इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, बट ज़हीम कादरी साहब आप करने दें। पीपल्स पार्टी तो 2013 में भी जाके पार्लियामेंट में बैठी है, तो 2018 में भी बैठी है, बट दैट्स हमारे जब भी तहफ़्फ़ुज़ात थे तो आपने सिस्टम पे थे। नहीं, तो इलेक्शन लड़ के गए ना आप लोग, तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन बैठे। हर एक डेमोक्रेटिक पाथ, हमने उसके लिए कुर्बानियां दी है, हम उस स्पेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं आपने करेंगे। कुर्बानियां जरूर दी हैं सहर साहिबा, लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने भी कम कुर्बानियां नहीं दी और आज तक दे रहे हैं। आप ये नहीं कह सकती पाकिस्तान की अफवाज ने भी कम कुर्बानियां नहीं दी, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी कम कुर्बानियां नहीं दी, उनके भी शहीद आ रहे हैं, रोज जनाजे उठ रहे हैं उनके घरों से, एवरी सिंगल डे। पाकिस्तान की अवाम आपके हुकूमतों के दौर में मस्जिदों में, मदारिस में, अगर आपको कोई पीएमएलएन का नहीं मिला वकील तो मेरा तो कसूर नहीं है। नहीं, मैं आई एम नॉट, यू आर मैम, यू आर, आई एम नॉट सेइंग कि यू आर नॉट स्टैंडिंग विद देम, ये मैं नहीं कह रही, दैट्स नॉट माय पॉइंट। What I'm trying to say is कि सिर्फ अपनी कुर्बानियां ना याद दिलाए ना पब्लिक को, पब्लिक की कुर्बानियां भी तो याद करें। आपको एटलीस्ट आइडिया है कि दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की कितनी अवाम मर चुकी है? डू यू हैव अ फिगर? गिव इट टू मी। दहशतगर्दी के खिलाफ एक बहुत मजबूत सरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ओह माय गॉड, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप क्या जवाब दे रही हैं? मुझे अपनी बात मुकम्मल करने का मौका नहीं मिल रहा। आप कर रही हैं। देखिए बात ये, आई एम जस्ट लाइक इंटरप्टिंग, I'm not get, or you are interrupting me or I'm interrupting you. मुझे अपनी बात मुकम्मल कर। देखिए, we are standing with the armed forces. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज सफाद ऑपरेशन से किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नेशनल एक्शन प्लान को मुकम्मल सपोर्ट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़रब-ए-अब्द को मुकम्मल सपोर्ट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी दहशतगर्दियों के खिलाफ कार्रवाई को मुकम्मल सपोर्ट करती है। बहुत अच्छी बात है। बात यह है कि आपको ये देखना है कि अगर पीपल्स पार्टी 2007 में मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत के बाद भी जमहूरियत के लिए इलेक्शन में गई, अगर 2013 के इलेक्शन में जब हमें कैंपेन नहीं करने दी गई, हम दहशतगर्दी का शिकार थे। हम पार्लियामेंट में ज़हीम कादरी साहब में जब आरटीआई सिस्टम, ओके मैम, ओके नाउ वी नीड टू स्टॉप। ओके, आप गए तो आप पार्लियामेंट में ही ना, गए तो या पार्लियामेंट में ही ना, लेट्स स्टॉप हियर फॉर अ सेकंड। आप क्या बोले, पार्लियामेंट को हम कॉम्प्रोमाइज कर दें? नहीं करें, लेकिन आप माने कि पीएमएल के फैसले आपको के पीछे आप नहीं कह सकते कि जी बजट उन्होंने पास कर दिया हमें कुछ। अच्छा मैम, फिर ये आवाम अब ये लॉजिक नहीं मानती, टू बी वेरी फ्रैंक। ज़हीम कादरी साहब नहीं, अब नहीं मानती, आवाम नहीं मानती। ज़हीम कादरी साहब, मुझे खाली ये बता दीजिए बिफोर जस्ट बिफोर वी टेक अ ब्रेक, आप क्या इस जमहूरी पीडीएम 1 पीडीएम 2 से पीपल्स पार्टी को भरे उस जमा समझते हैं? नहीं, कोई इंसान समझ नहीं सकता। मेरी बहन है, बहुत कोना मश्क पॉलिटिकल वर्कर हैं, बहुत ज़्यादा। I have a lot of respect for her. अपनी यस, मी टू
और बहुत जज्बाती हैं अपनी क़यादत को लेकर, लेकिन अर्ज़ ये है कि जो फैसले ये कर रहे हैं कि बजट तो हमने माना नहीं लेकिन वोट दे दिया, यार ये मज़ाक का केस बात है। हम गवर्नर और प्रेसिडेंट हैं लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हम उनको कुछ कह नहीं सकते लेकिन जब उनको वोट की ज़रूरत पड़ती तो दे देते हैं। यही वो मतमाय नज़र है हमारा जिसकी वजह से हम मैदान में आए। बीबी 6 साल से घर बैठे हुए हैं कि भाई ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतमाय नज़र सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार है और उस इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, अपना नज़रिया, अपना मंशूर, पीपल्स पार्टी का मंशूर जो है वो डाउन द ड्रेन चला गया जब उन्होंने ये कहा कि गरीब का बजट। आज तुमने उस पाकिस्तानी कौम की कुर्बानी की बात हो रही थी बीबी, हर महीने की 1 तारीख को हर पाकिस्तानी बिजली के बिल की सूरत में, अपनी पानी के बिल की सूरत में, पेट्रोल की कीमत की सूरत में, कद्दू, टिंडे और चीनी की महंगी होने की सूरत में देता है। वो कुर्बानी 23 करोड़ अवाम देती है और इन्होंने उसको बाला ताक रख के अपनी हुकूमत में अपनी गवर्नरी और सदारतें ले ली। और भाई अगर इतना ही आपको इस कौम को और अवाम का दुख दर्द है तो बीबी छोड़िए और आज ये घर बैठ जाइए हमारी तरह बाहर। हम भी तो बैठे हुए हैं 6 साल से, 7 साल से, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सिस्टम जो है वो करप्ट और डिसऑनेस्ट लोगों के हाथों में मुक़य्यद है। ये है वो बात जो हम मातम कर रहे हैं जिस बात का कि इस मुल्क में कोई पॉलिटिकल पार्टी बीबी नहीं चाहती कि इस मुल्क में अवाम का भला हो। सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार, अपनी ओहदे, अपनी तकर्रियाँ, अपने गवर्नरियाँ, अपनी सदारतें, दैट इज़ ऑल। चीफ मिनिस्ट्रियाँ और चीफ मिनिस्टर के साथ 40-40 वजारतें और 15 करोड़ रुपया महीना के वज़ीर आज़म बने हुए हैं, फरमाने में तनख्वाह नहीं लेता। यार फॉर गॉड सेक तनख्वाह ले लो यार, खर्चा कम कर दो। जो तुमने 38% प्राइम मिनिस्टर हाउस का बढ़ा दिया है और तुमने 1400 रुपया PHDP। लुक एट दिस यार, फॉर गॉड सेक आप कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ? और आवाम अब ये चीज़ बाय करने के लिए तैयार नहीं है। वो जान गए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पर अपना जो है वो जो इनकॉम्पिटेंस, करप्शन और डिसऑनेस्टी है वो डालते हैं, तीनों के तीनों। और साबित हो गई ये बात लोगों को। और वो जब ये पकड़े जाते हैं चोरियों में और डकैतियों में तो फिर उसके बाद ये कहते हैं जी हमें तो इस्टेब्लिशमेंट ने निकाल दिया। भाई क्यों नहीं ये बात हो जो मुहाफ़ज़त है स्टेट की वो इनकी जिम्मेदारी होती तो आज तो ये मुल्क खुदा न खास्ता खाकम 40 हिस्सों में तकसीम हो गया होता कि तू वो सिंध मेरा तो पंजाब तेरा तो KP के इमरान खान था तो चलो बिस्मिल्लाह करो। यही हो रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त अलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हैं, एंड ऑब्वियसली ज़हीम कादरी कंटिन्यूज टू जॉइन अस। मैं आपको अलीम साहब ये बता दूं कि आप के लिए ये खबर होगी 2018 में PMLN छोड़ चुके हैं। काफ़ी अरसा 6 साल सियासत से दूर रहने के बाद अब अवाम पाकिस्तान पार्टी जो खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब की है उसमें आपने शिरकत की, अभी ज्वाइन किया आपने। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक पिटीशन भी दाखिल कर दी इन द सुप्रीम कोर्ट सेइंग कि इलेक्शन कमीशन के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो अब आप क्या पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं? मतलब व्हाट डू यू सी नेक्स्ट? क्योंकि इत्तलात तो कुछ ऐसी आ रही हैं कि शायद आपकी पार्टी पर पाबंदी लगने वाली है। देखिए वो कहते हैं ना कौओं के कोसने से गांव नहीं उजड़ा करते, और हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो इनकी ख्वाहिशात तो हैं पार्टी इलेक्शन ना जीते, पार्टी से बल्ला छीन लो, पार्टी खत्म हो जाए, बंदे पार्टी छोड़ दें, हुआ कुछ नहीं। ये इनकी आखिरी ख्वाहिश हम समझ रहे हैं। आखिरी ख्वाहिश जो होती है जब बिस्तर मर्ग पे कोई होता है, नज़ा के आलम में होता है, तो उसकी आखिरी ख्वाहिश होती है इनकी। ये बिस्तर मर्ग पे कौन है जी? कौन है बिस्तर मर्ग पे? ओह, ये पूरा सिस्टम, ये निज़ाम, ये इस वक्त जो गला सड़ा फॉर्म 47 का जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है, फॉर्म 47 बैक निज़ाम है, बिस्तरे मर्ग पे है, ये नज़ा के आलम में है, ये खत्म हुआ चाहता है। मैं कहना चाहता हूँ इस मौके पे ऐसी ख्वाहिशात लोग किया करते हैं जो इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, और हम इसको आखिरी ख्वाहिश पे ही हम इसको अपने सामने देख रहे हैं। एक तो मैं बात शुरू करने से पहले मैं कादरी साहब को मैं इस बात पे वेलकम करता हूं कि
इन्होंने जैसा कि नई पार्टी ये ज्वाइन की है, तो इस पार्टी को मेरे कप्तान ने भी वेलकम किया है। अल्लाह करे कि पॉजिटिव लोग आए, पॉजिटिव सियासत हो और सिंध से पाकिस्तान से इस मकरूह सियासत का खात्मा हो जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग और एमक्यूएम ने की हुई है। हम इनको भी वेलकम करते हैं। मुझे वाकई नहीं पता था कि ये छोड़ने के बाद कहाँ चले गए, इनकी ज्वाइनिंग का पता नहीं था। हम कहते हैं कि अच्छा है, सियासी लोग, सियासी पार्टियां जो मस्बत पॉलिटिक्स करते हैं उन्हें आना चाहिए। तो देखिए, अब बकिया आपका जवाब ये है कि ये ख्वाहिशात इनकी हैं, लेकिन ना तो ये पाबंदी लगा सकते हैं। लाजिम इन्होंने 4 जजेस एडहॉक पे भर्ती करना चाहे थे, 3 ने जवाब दे दिया, 1 को जबरदस्ती ये रखना चाह रहे हैं। तो अब नाकामियां इनका मुकद्दर बनती जा रही हैं। तो इंशाल्लाह आपकी फतह हमारी होगी। और हम समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दिलेराना फैसला किया, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आया है और हम नहीं समझ सकते कि इसको, लेकिन ठीक है, ये अपनी आखिरी कोशिश कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये कल जो इलेक्शन कमीशन का बयान आया है, ये इफ एंड बट्स के साथ आया, तो इसका कोई वो रिजल्ट उस अंदाज से जो हम समझ रहे हैं, ये फिर अपना कोई ना कोई हरकत करेंगे बीच में। और मैंने कोई सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं की, मैंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में हमने शिकायत दर्ज की है और हमने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, और उसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि हम आर्टिकल 6 के लिए हम खुद पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं सिंध हाई कोर्ट में कि जैसा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को, इन्होंने कहीं तो पहले इलेक्शन नहीं कराया, बहुत सारे आइन को तोड़ा और सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने, जब इन्होंने उसने कहा कुछ और इन्होंने समझाया कुछ, तो जो इस फैसले के अंदर भी है कि इन्होंने आइन से रूगर्दानी की। हम इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके मेंबरान पे आर्टिकल 6 लगाने के लिए हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं। और मैं समझ सकता हूँ ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया, इनको फांसी के फंदे पर जाना चाहिए। अच्छा, वो कौन हो सकते हैं लोग? सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके 4 मेंबरान, बाकी अपने सहूलतकारों का वो खुद बताएंगे। इंशाल्लाह वक्त आएगा, तफ्तीश होगी, तहकीकात होंगी और पूरी कौम को पता चलेगा। लाजिम बात यह है कि वो पता बताएंगे कि उनके सहूलतकार कौन थे। सामने तो ये लोग मौजूद है जिन्होंने हमारा इलेक्शन चुराया। बाकी सहूलतकार जो भी हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ठीक है, अलीम आदिल शेख साहब, इलेक्शन चुरा लिया, मैंडेट चुरा लिया, मैंडेट चोरी हो गया, एक्सेप्टेबल। लोगों ने आपको वोट दिया, रियलिटी एक्सेप्टेबल। सब कुछ हो गया, एक्सेप्टेबल। मुझे खाली ये बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पीटीआई है या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, बेरोजगारी है। मेरे पहले 2 सवालों का जवाब दे दे, फिर इस पे आ जाएंगे। इमरान खान है या दहशतगर्दी है? आपने मुझसे पूछा है कि सवाल क्या है, पहली तो अबूझ नहीं। मैंने आपको 4 ऑप्शंस थोड़ी दिए, मैंने तो आपको 2 ऑप्शंस दिए। जो अमन व अमान के खिलाफ, अमन व अमान की खराबी, और उसकी वजह भी ये कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई कानून साजी नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा। आप लोग सिंपल जवाब नहीं देते क्या? आप मुझसे पूछे जैस्मीन मंजूर तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने नाम बता देना आपको। मैं तो आपसे सिंपल सवाल ये कर रही हूँ कि आप एक पाकिस्तानी होने के नाते भूल जाए ना 2 मिनट के लिए कि आप तहरीक इंसाफ के, खाली आप भूल जाए। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे, और ये सवाल मैंने सिर्फ आपसे नहीं करी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कर रही हूँ, पीपल्स पार्टी से, पीएमएलएन से, सबसे कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपनी जात से भी कर रही हूँ। क्या आप इमरान खान जरूरी है इस वक्त, इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, या दहशतगर्दी? मेरा बस इतना सा सवाल है। इमरान खान अगर है तो इंशाल्लाह दहशतगर्दी भी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। आपका मतलब इमरान खान हो गया, प्रायोरिटी मुझे पता चल गई। क्योंकि अगर आप कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आप कहें जैस्मीन मंजूर की जात इंपॉर्टेंट है या दहशतगर्दी को खत्म करना, तो मैं कहूंगी दहशतगर्दी को खत्म करना। मेरी जान इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मेरी जात इंपॉर्टेंट है। मैं भी ये कह रहा हूँ, आप ये नहीं कह रहे होगा तो दहशतगर्दी खत्म होगी। ये दहशतगर्दी क्या करेंगे सर? आप लोग खुद चले जाएंगे लड़ने? ये फॉर्म 47 वाले करेंगे? फॉर्म 47 वाले थोड़ी मर रहे हैं, मर तो अफवाज पाकिस्तान रही है। शोदा को हमारा सलाम है, गाजियों को हमारा सलाम है। तभी जलाओ गिराव कर रहे थे 9 मई वाले दिन उनके ऊपर। अरे सुनिए, आप जिससे इस वक्त बात कर रही है ना, कश्मीर की रैलीज होती हम निकालते थे, शोदा के दिन हम निकालते हैं। आज भी शोदा शहीद होते हैं, हम उनके घर पे जाते हैं। शोदा हमारे हैं, गाजी हमारे हैं, अच्छा। फौज हमारी है। कोई मामा बनने की कोशिश ना करे। ये पूरी कौम भी हमारी है, फौज भी हमारी है, फौजी भी हमारे हैं। आप लोग सारे मामा बनते रहे, बाकी कोई ना बने। कोई मामा बनने की कोशिश ना करे। मामा क्यों ना बने? मामा हमारा भी मुल्क है, हमारी भी फौज है, हमारा भी पाकिस्तान है, हम भी बनेंगे मामा।
तो कोई अपना ना ले ना, हमारी भी है वो, क्यों अलग कर रहे हैं हमें? हम और फौज एक है। हमने अलग किया आपको या हम आपके मिनटे तरले करते रहे हैं? हम आपके सर एक सेकंड, अली मादिल शेख साहब वो बात करते हैं जो लोगों को पता है, और ड्राइंग रूम्स में बात हो रही है, गली कूचों में बात हो रही है, वो बातें नहीं करते जिसकी वजह से रेटिंग आती है। बात सारी ये है कि जिस वक्त आपकी लड़ाई अरूज पर थी और आप लोग बेहंगम इल्जामात लगा रहे थे, तो ये रखे ना अपने सामने, किसी सियासी अपने सारे वो लाएं जो भाग गए हैं। अब ये आपको तो मैं दाद देती हूं, चले मेरा आपको सलाम है, यू हैव ऑनेस्टली बीन एन ऑनेस्ट पर्सन एंड यू हैव फॉट योर फाइट फॉर तहरीक इंसाफ। मैं तो पूछ रही हूँ अल्ले तल्ले कहां गए? जो कोई गवर्नर बना हुआ था, कोई फेडरल मिनिस्टर बना हुआ था, कोई गलत मशवरा दे रहा था, ठीक है, वो पूछे ना उनसे कि हमने उनके कितने हाथ पांव नहीं जोड़े कि यार अपनी फौज से नहीं लड़ो, अपनी फौज से नहीं लड़ो। लेकिन उस वक्त तो आप लोग हवाओं में उड़े थे, आपने कहा फौज किया, हम तो पूरे पाकिस्तान से लड़ेंगे। चलिए, अब मेरा ख्याल है बराए करम, अब मेरा जवाब सुन लीजिएगा, बराए करम जवाब सुनिएगा। बड़ी मेहरबानी आपने जो कमेंट किया। हम अपनी फौज से कभी नहीं लड़े, ना इमरान खान लड़ा ना हम लोग लड़े। बाकी जो भाग गए उनका सब गुनाह सवाब उनकी तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम चूंकि कौम हमारे साथ है, फौज भी हमारी है, बाबांगे दे लाइव कह रहा हूँ आपकी शो के अंदर, ये शोदा, ये फौज, ये सब हमारे हैं। और हमने जबानी नहीं कह रहा, आप हमें जानती हैं, हमने अपने अमल से साबित किया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ खड़े होते हैं। बात यह है कि इस वक्त जो लोग थे वो चले गए, और बात यह है कि मैं जो कह रहा हूँ ना, इस वक्त इमरान खान एक वाहिद हल ले आओ, इंशाल्लाह ये कौम और फौज का ये जो खदूरी का जो मैसेज जा रहा है ये भी खत्म हो जाएगा, एक दिन में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। खान साहब एक पैगाम दे दे जेल से, सिंपल तरीका है, खान साहब एक पैगाम दे दे जेल से। क्या पैगाम दे दें? आप कह रहे हैं ना कि ये दूरी का सिलसिला खत्म हो जाए। भाई अगर फर्ज करें मेरे और उनके दरमियान कोई, मेरे और किसी इदारे के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है, चले मेरे एमडी से मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं ऑन एयर आके कह दूंगी कि मैं उनके साथ हूं, मेरे से अगर कोई गलती हो गई तो हम बात करते हैं, और अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूं। बड़ा सा गलती की ना हो तो हम कह रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं फौज हमारा है, हम उनके साथ हैं, आओ बैठ के बात कर लो। वो बार बार कहते हैं। अच्छा, फौज से क्या बात करनी है आपने? फौज से क्या बात करनी है? कभी किसी ने फौज से बात की है? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हो वो फौज से बात करते हैं, वो भी ऐसी फौज को जिनको आपने बुरा भला कह के 2.5 साल में उनकी मत मार दी है। देखिए इस वक्त अफसोस की बात यह है कि आपने सवाल वही करना है जो आप चाहती हैं, लेकिन बात यह है कि मैं सवाल, जाहिर सी बात है, मैं आपकी 1000 करोड़ साउंड बाइट्स निकाल के दे सकती हूँ आपकी पार्टी की, 1000 करोड़। आप 1000 निकाल दीजिए, 1000 पार्टी के ऑफिस बेयरर्स की, नॉट पार्टी के किसी एक, क्या 100 की निकाल दें, आप 10 की निकाल दें पार्टी। आप क्या बात कर रही हैं? निकालो, आप लोग धकेलना चाहती हैं हमें? निकालो। हम ऐसा ना करें, हम मुझे पे वतन लोग हैं, ना करें इस तरीके से। आप लोग किधर धकेल रहे हैं इस कौम को? मैं धकेल रही हूँ, आप लोग मैं धकेल रही हूँ या आप सब मिलकर धकेल रहे हैं कौम को? मैं आपसे एक सिंपल सवाल कर रही हूँ कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की आग में जल रहा है और आप लोगों को अपने फॉर्म 75 और 77 की पड़ी हुई है। पूरी कौम ने सुनना पड़ेगा जास्मीन, आपको पूरी कौम ने वोट दे दिया, क्या कौम बता रहे पूरी? नहीं, अच्छा किया। मैं तो कहती हूँ कि कौम, मैंने आपको कब कहा, मैंने क्या कहा? एक्सेप्टेड के कौम ने आपको वोट दिया, एक्सेप्टेड की आपके साथ ज्यादती हुई। मैं पूरी पार्टी का ऑनर्स लेने को तैयार हूँ। आप 1000 साउंड बाइट, आप 10 साउंड बाइट निकाल दें किसी ऑफिस बेयरर की जो किसी तरीके के खिलाफ हो, बाकी सोशल मीडिया में पूरे जान। ओह माय गॉड, खुदा का वास्ता सर, मेरे आगे आपके हाथ जुड़े हुए हैं, मुझे मजबूर ना करें कि मैं इमरान खान साहब की सारी निकाल दूं, ऐसा ना करें मजबूर। निकाले इमरान खान साहब की फौज के खिलाफ, निकाले, एक निकाले, निकालिए, चले पूरा, चले ठीक, आपके पुरुषों में आता हूं, आ जाए, निकाले, उसमें सामने चलाएं, चले ठीक है, जुर्रत करें, चलाएं सामने, मुझे किस बात की जरूरत करनी है भाई? मैंने थोड़ी कुछ शो में बुलाएं, मेरे सामने खान साहब की कोई एक वीडियो चला दे जो फौज के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, कौम के खिलाफ। डन हो गया, मेरा वादा है आपसे, डन हो गया, नेक्स्ट शो इसी पे होगा। बिल्कुल, आपने वीडियो चलानी है, वीडियो खान साहब की लाइव स्क्रीन के ऊपर, मैं भी आऊंगा इंशाल्लाह। लाइव स्क्रीन पे चलाऊंगी सर, पूरी सामने चलाइए, बिल्कुल चलाऊंगी, लेकिन ये तो बात है कि उनके ऊपर तो चलाने पे पाबंदी है, उनको चलाने पे तो पाबंदी है। आप पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ गद्दाराना वीडियो मुझे खान साहब की चला के दिखा रही है। सर मुझे एक बात बताएं, मीर जाफर और मीर सादिक कौन थे? वो जो भी थे, अब आए, लाइव बात होगी आपसे। बाजवा को तो दुनिया कह रहे हैं, क्या निकला बाजवा? सब लोग क्या कह रहे हैं बाजवा के लिए? कौन था बाजवा? उसने यहाँ तक तबाह पहुंचाया। आए ना, रखिए किसी प्रोग्राम जो भी है, आज तो दुनिया कह रही है ना। अच्छा सर, एक और चले बाजवा की तो बात हो गई, डर्टी हैरी कौन था?
बुला लेना। आप बता दीजिए कौन है। मैं क्यों बताऊं, नाम तो आपने रखा है। आप बताइए ना। अजीब बात है, नाम आप ले और बताऊं मैं? आप बराए करम अल्लाह का नाम लें। अल्लाह का नाम तो मैं हर वक्त लेती हूँ। कौम और फौज एक है। कौम और फौज एक है, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। कौम और फौज एक है। सर आप लोगों को अपनी सियासत से ना, आप लोगों को अपनी बस कर दें, बस कर दें। आप सब लोगों को सर अपनी सियासत से बालातर होके मुल्क का सोचना होगा, अपनी सियासत से बालातर होके। मुल्क कोई ना माने, हमारा मुल्क है, हमारे वोट है, हमारी ठीक है सर, हम चले जाते हैं। आपका मुल्क है, आप तो कभी बांग्लादेश की वीडियो लगा देते हैं, कभी कुछ। ठीक है, आप ऐसे करें, आप सब अपना पूरा मुल्क ले लें, हम चले जाते हैं सारे, हम चले जाते हैं फिर। नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई सबक पढ़ा, हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी कौम के नुमाइंदे हम बैठे हैं। हम वहीं पे होते हैं, हम पाकिस्तानी है। कोई हमें कोई किस्म के भाषण की जरूरत नहीं है, कोई लेक्चर की जरूरत नहीं है। हम वहीं पे वतन है, मुल्क पे वतन थे, पाकिस्तानी है। हमसे बड़ा कोई ठेकेदार बनने की कोशिश करे, आप सब भी पाकिस्तानी है। इस किस्म के बैठ के एक नैरेटिव को बनाने की इजाजत नहीं देंगे। चलिए, इस नैरेटिव पे मैं आपके साथ अगला शो करूंगी। इस वक्त ज़हीम कादरी साहब इंतजार कर रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ जाती हूँ और मैं उनसे, क्या ये नैरेटिव मैंने बनाया, ये नैरेटिव आपने बनाया? क्योंकि चले, दूसरी पूरी दुनिया भी तो सुन रही है ना, पूरी दुनिया भी देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अलीम आदिल शेख साहब। ज़हीम कादरी साहब ये कहते हैं ये नैरेटिव हमने बनाया है, हम दरारें डाल रहे हैं। नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू शेख साहब, देखें ये वही बात है कि हम अपनी सियासत और अपनी क़यादत की किस किस जगह पे डिफेंड करेंगे। देखें आप डिफेंड नहीं करते, यही तो वजह थी कि हम छोड़ के चले गए कि भाई कल आप कुछ कह रहे हैं, परसों आप कुछ कह रहे हैं, रात को आप कुछ कह रहे हैं, दिन को आप कुछ कह रहे हैं। और उस वक्त जब तक आपके पास इक़्तिदार है तो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट सबसे अच्छी है, और जिस दिन आप इक़्तिदार से बाहर होंगे आप इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। और भाई जिस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, देखें ना, और कह रहे हैं, अभी फरमा रहे हैं शेख साहब कि हम तो सबसे बड़े हैं, हम पूरी कौम हमारे साथ है। और भाई 1 करोड़ और ये मुल्क हमारा है। जरा आप ये देखें, सोच देखें सर, ये मुल्क हमारा है, आप लोग ठेकेदार ना बने, हम मुल्क को संभाल लेंगे। देखो यार, और 4 करोड़ में से 1 करोड़ वोट आपको पड़ गया तो आप पूरे मुल्क के मालिक बन गए। चले आप जीत गए, मैं कह रहा हूँ सबसे, और कुल वोट ही 4.5 करोड़ पड़ा भाई। तो 23 करोड़ में से 19 करोड़ लोगों ने वोट ही नहीं दिया। वो समझते हैं कि ये सारी चोरी डाका और फ्रॉड होता है इस मुल्क में इलेक्शन के नाम पे। वो इन लोगों को मानते नहीं है। ख़ानदानी इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनाई हुई हैं। मौसूफ 22 साल से सदर बने बैठे हुए पार्टी के। अरे ये है कि ये कौम अब बस कर देगी ना, उनको समझ आ गई है और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बात क्लियर हो गई है कि तमाम के तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पर हमला करके अपना कद ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। अपना कद ऊंचा करे, बस और कोई बात नहीं है। हाँ, अपना कद, उनको बुरा भला कह दो और अपना कद अच्छा कर, और अपने बच्चे नहीं भेज दे, अपने बच्चे अपने मरवाने के लिए अपने बच्चे नहीं भेज दे, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां, पाकिस्तान की पुलिस, वो तो बाहर है, वो तो बाहर है भाई, वो तो बाहर है। हाँ, सारे बाहर है, और अरबों खरबों रुपया उनके पास बाहर है। हाँ। वो तो यहाँ आते ही नहीं है, उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। सर, थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ प्लेजर टू हैव यू टुडे एंड इंशाल्लाह होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। नाज़रीन, मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।